दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ये ओजू 3 का फॉल्ट दे रहा है। आप यहाँ इसको किस तरह बनाएंगे, आप PEQ ग्रुप में जाएंगे। यहाँ इसके कोड आपको लगाना है 40721 इसका कोड है। तो मैं इसका कोड यहाँ लगा के फिर आपको इसका तरीक़ेकार सिखाऊंगा। यहाँ आप इसका कोड लगाएंगे, डेटा एंटर करेंगे। 1 के अंदर आप देख सकते हैं इसमें 1 डाला हुआ है तो ये 00 होना चाहिए। 2 के अंदर इसके किलोवाट होते हैं, 3 लिखा हुआ है, ये 2.2 किलोवाट की VFD है, छोटी VFD है। तो यहाँ जब आप डेटा एंटर करेंगे तो आप 3 के अंदर इसका जो ना 2.2 किलोवाट देख सकते हैं। 4 के अंदर 220 वोल्ट हैं इसके। इसी तरह आप आगे 5 के अंदर आप देख सकते हैं 10 एम्पीयर ये बर्दाश्त कर सकता है, यानी 10 एम्पीयर से। और ये इसकी 6 की फंक्शन है। और ये 7 में आप देख सकते हैं, इसमें खराबी असल में 7 में है। तो मैंने तो पहले देखा है, आप देख सकते हैं 250 यहाँ पर लगा हुआ है, पीछे से वोल्ट ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ से इसका जो है ना, पहले आप जो भी VFD 220 वोल्ट पर सेट करेंगे तो यहाँ 7 के अंदर 410 आपको लाजमी रखना है। इसके बाद आप VFD की सेटिंग करेंगे, उस VFD को चलाएंगे। मैं डेटा जहाँ एंटर किया है अभी 8 आ रहा है। 8 के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ 410 के हिसाब से 150 डाला हुआ है, और 9 के अंदर 210 है, और 10 के अंदर ये 90% है, यानी वोल्टेज यहाँ से भी ये कम कर रहा है। तो यहाँ इसका ज़्यादा करेंगे, 100% रखेंगे ताकि इसके पूरा वोल्ट आ जाएं यहाँ पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 100 की है, और 11 को देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 85 रखा हुआ है। ये आप 100 इसको करेंगे अच्छी तरीके से तो बेहतर है। अगर आपकी VFD में कोई फॉल्ट आ रहा है तो फॉल्ट के बावजूद आप इस VFD को फिर जो ना 80 यानी 70 या 60 इस तरह भी रख सकते हैं। तो मैं इसका भी यहाँ 100 करके आपको दूंगा। तो ये सब हो गया, डेटा एंटर किया। जहाँ इसका जो है ना प्रोग्राम मुकम्मल हो गया PE का। अभी आप देख सकते हैं ओजू 3 है। जो ही हम इसके स्टॉप की बटन, जो सुर्ख बटन है, उसको दबाएंगे तो ये VFD सेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने बटन दबाया, 5000 वापस आ गया। अभी इस VFD की जो ना, यहाँ आप देख सकते हैं रन हो गया VFD। इसका फ्रिक्वेंसी ऊपर जा रहा है, तो इसका देख सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी कितनी तेज़ी से इसका ऊपर जा रहा है। 5000 टच की है इसने। यहाँ अगर आप शिफ्ट की बटन दबाएंगे, ये आपके वोल्टेज जितने आ रहे हैं, और ये अपने मोटर की तरफ वोल्टेज आ रहे हैं, और ये इसका एम्पायर बिल्कुल 0 के ऊपर है। आप देख सकते हैं वो एम्पायर की बत्ती भी ब्लिंक कर रहा है। तो इस तरह आगे ये इसके चक्कर हैं। अभी इसके चक्कर भी ख़राब हैं, यहाँ 3000 चक्कर लग के इसके ऊपर डाले हुए हैं। तो इस तरह आप इसको सेट करेंगे। आप पहले इसका जो ना PB की तसल्ली करेंगे कि PB में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ इसको स्टॉप करते हैं। अभी इसके जो ना PB की सेटिंग करते हैं। जो ही ये VFD नीचे आ जाए इसकी फ्रिक्वेंसी, तो इसकी PB भी आपको मैं दिखाऊंगा। PB इसमें कहाँ पे हमें रखना है। तो ये PB में एक बार आप इस तरह चेक करें, ठीक है ना। PB4 में जाके आप देख सकते हैं जहाँ 75 रखा हुआ है इसमें पहले से। तो अगर आपकी VFD पहले से अच्छी पानी निकाल रहा है तो इसको आप नोट करेंगे। फिर इसके बावजूद बाद में आप इसको एक बार रीस्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम निकलते हैं प्रोग्राम की बटन से। यानी प्रोग्राम का बटन का यही फ़ायदा है कि प्रोग्राम जितना दबाएंगे आप बाहर निकलेंगे, यानी कट कर रहा है। तो यहाँ 0 के अंदर आ जाना है, और नीचे अप्रैल से 17 में जाना है, और 0 को 1 करके डेटा एंटर करिए तो ये रिस्टार्ट हो गया। अभी नए सिरे से PB की सेटिंग करते हैं। जहाँ आप देख सकते हैं अभी आप PB00 से जब शुरू करेंगे तो आपके VFD में जहाँ 1 होगा, दूसरी बार भी आपके 1 होगा, और तीसरी बार आपके VFD में 2 होगा, और तीसरे 3 के अंदर ये 100% होगा, और 4 के अंदर आपको अपने सोलर के हिसाब से लगाना है। तो मैं इसको कम कर देता हूँ। आप पहले देखा है कि 75 लगा हुआ है, तो यहाँ इसको हम 75 करके यहाँ डेटा एंटर करेंगे। अभी डेटा एंटर किया, और यहाँ इसको 5000 करना है अगर आप सोलर के ऊपर चला रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ 5000 करके डेटा एंटर किया, तो आप देख सकते हैं 6 में हम दाखिल हो गए। यहाँ जो 1 लिखा हुआ है इसको आप
एक बार अगर आपकी VFD की फ्रीक्वेंसी नीचे नहीं आ रहा है, फ़र्ज़ करें आधा के ऊपर रुक रहा है, तो इस एक को आप एक बार 0 करेंगे और डेटा एंटर करेंगे तो आपका VFD का फ्रीक्वेंसी नीचे आ जाएगा। और जहाँ अगर आपकी VFD बंद नहीं हो रहा है स्टॉप की बटन से, तो आप इसको 150 करेंगे, आपका VFD खुद ब खुद बंद होगा। तो यहाँ डेटा एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं 50 मैंने की डेटा एंटर करेंगे, यहाँ तक इसकी प्रोग्राम मुकम्मल होगी। अभी आपको P2 की सेटिंग कुछ दिखाता हूँ। यहाँ P2 की सेटिंग में हम चले गए हैं, जहाँ पहले 0 है और P201 में इसके किलोवाट डाले हुए हैं, 2.2 की किलोवाट है इसका, तो ये 5000 हर्ट्ज़ हैं और ये इसके RPM चक्कर हैं, जो मैंने पहले आपको दिखाया था कि 3000 चक्कर लगा रहा है। तो इसको यहाँ 1440 के ऊपर रहने देंगे, ताकि 1440 में हमारे ज़्यादातर मोटर 1440 या 2850 में चलते हैं। तो ये इसके जो ना वोल्टेज हैं, वोल्टेज आपको सेम रखने हैं। और यहाँ एम्पेयर आ रहा है 5 में, अगर एम्पेयर आपकी कम है तो 2 पॉइंट आप एम्पेयर अपनी ज़्यादा करें, ताकि आपकी VFD जल्दी से ट्रिप ना हो। तो इस तरह की सेटिंग है, जहाँ तक आप देख सकते हैं कि हमने ये सेटिंग पूरा किया है और जहाँ VFD को हमने चलाया है। अभी इसके ऊपर कोई लोड नहीं है, अगर लोड होता है तो ये VFD अपना जो ना एम्पेयर आपको दिखाता था। अभी एम्पेयर के ऊपर आप देख सकते हैं, हम एक के ऊपर एक बत्ती है सब। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो यही तक था। अगर आप हमारे YouTube पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर Facebook के पेज के ऊपर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मुझे दे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।